नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हर जगह सऊदी अरेबिया की सरकार ने ये इमेजेस वायरल करवा दी। ये है द लाइन। ये अपने आप में एक फ्यूचरिस्टिक सिटी होगी जहां पर सऊदी अरेबिया का मानना है 9 मिलियन। 9 मिलियन का मतलब होता है 90 लाख। इसको 9 करोड़ में समझ लेना। पूरे सऊदी अरेबिया की आबादी 9 करोड़ नहीं है, तो 90 लाख लोग सऊदी अरेबिया के हिसाब से भविष्य में इस तरीके से रहेंगे एक फ्यूचरिस्टिक शहर में। और यहाँ पे आप देख पाओगे कंप्लीटली कंप्यूटर मेड एक वीडियो इन लोगों ने तैयार करी, दुनिया के सामने प्रेजेंट करी कि ये होगा फ्यूचर, यहाँ पर निवेश करिए, ये हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है जो दुनिया को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। फ्यूचर के शहर ऐसे ही होंगे। ये आप कह लीजिए पहला प्रोटोटाइप हमने यहाँ पर तैयार कर दिया है द लाइन के नाम से। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि द लाइन से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जहां पर लिखा जा रहा है कि ये जीरो ग्रेविटी वर्टिकल शहर है। तो क्या इसका मतलब यह है कि लोग यहां पर फ्लोट करेंगे? क्योंकि आप एड में भी देखो तो कुछ लोगों को फ्लोट करते हुए यहां पर दिखाया गया है। ये धरती पर जीरो ग्रेविटी शहर कैसे बना देंगे? देखिए, ये सब मार्केटिंग टैक्टिक्स है, ठीक है। ये वीडियोस, इमेजेस, लगातार सऊदी अरेबिया की सरकार जो इसका प्रमोशन कर रही है, जो इसको टैग दिए जा रहे हैं जीरो ग्रेविटी। जीरो ग्रेविटी देखकर आपकी भी जो जिज्ञासा है ये जागेगी। मगर ये मैं आपको बता दूं, जीरो ग्रेविटी का मतलब ये नहीं है कि जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट करते हैं, यहां पर बात की जा रही है जीरो ग्रेविटी अर्बनिज्म की। क्योंकि जो ये पूरा शहर होगा एक सीधी लाइन में बनाया जाएगा, एक के ऊपर एक फ्लोर में लोगों के घर, हॉस्पिटल, जहां पे लोग रहेंगे, उनके फ्लैट्स, वो सब होंगे। तो इसलिए इसको कहा जाता है जीरो ग्रेविटी अर्बनिज्म। इसका वैसे ग्रेविटी ना होने से कोई रिलेशन नहीं है ना। यहां पर आप पूछोगे मगर सऊदी अरेबिया इसकी इतनी ऐड क्यों कर रहा है इस शहर की? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट नियोम? सऊदी अरेबिया करना क्या चाहता है? तो सब कुछ बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मगर सबसे पहले आपको जानने होंगे बेसिक्स। आज के समय सिंस कच्चे तेल के रेट इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो सऊदी अरेबिया हर दिन एवरी सिंगल डे $1 बिलियन कमा रहा है सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट करके। दैट इज इनसेन। महीने के 30 से लेकर $31 बिलियन गारंटीड। और ये प्योर अर्निंग है इन लोगों की। इसके कंपैरिजन में वैसे आपको मैं बताऊं, हम लोग इंडिया एक मैसिव कंट्री है, ह्यूज पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन, और हम लोग इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं जब हमारे कंबाइंड एक्सपोर्ट मंथली $37 बिलियन के ऊपर जाते हैं। तो इसके कंपैरिजन में आप अगर देखो तो सऊदी अरेबिया, जिसकी आबादी सिर्फ 3 करोड़ 50 लाख के आसपास है, जी हाँ, सऊदी अरेबिया की आबादी बहुत कम है, सिर्फ 3 करोड़ 50 लाख आबादी के साथ ये लोग इतना अर्न कर रहे हैं। मगर सऊदी अरेबिया को यह पता है कि अभी जो ये इनका वंडरफुल टाइम चल रहा है ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। दुनिया भर के अमीर कंट्रीज ने टारगेट सेट कर दिया है 2040 या फिर 2050, तब तक ये लोग कह रहे हैं कि नेट जीरो कार्बन कंट्री हम बनेंगे। तो मतलब कि उससे काफी पहले 2035 के आसपास ही आप देखोगे बहुत सारे जो यूरोपियाई देश है, इवन साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहां पर पेट्रोल डीजल का यूज कम हो जाएगा। इंडिया में ही आप अगर देखो तो नितिन गडकरी साहब कह चुके हैं कि पेट्रोल तो इंडिया से वैनिश हो जाएगा 5 साल में। मैं कहता हूं 5 साल में ना हो, 8 साल में भी हो जाए ना, तब भी एक बहुत ही बड़ी जीत होगी। चाइना भी वायदा सेम बात कह चुका है कि ये लोग पेट्रोल डीजल कार की जो प्रोडक्शन है इसको ही बैन कर देंगे फ्यूचर में। तो सऊदी अरेबिया को पता है कि अभी के लिए जो कमाई हो रही है फ्यूचर में ऐसी कमाई नहीं होने वाली। और इसलिए सऊदी अरेबिया ने एक विजन 2030 प्लान बनाया है, जिसके अंडर ये इकोनॉमी के जो बाकी सेक्टर्स हैं उन पर भी फोकस करेंगे, वहां से भी कमाई करने की कोशिश करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है हर देश में जिसको सऊदी अरेबिया ने कभी टैप किया नहीं, ये सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर। जमीन पर घर बनाओ, बेचो, इकोनॉमी को आगे बढ़ाओ। अब सऊदी अरेबिया के लिए प्रॉब्लम ये आती है कि ज्यादातर जो इनका देश है बस एक रेगिस्तान है, कोई वहां पर रह सकता नहीं है। कई जगह तो पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। ये लोग समुद्र का जो पानी है इसका ट्रीटमेंट करके इसको यूज करते हैं। मगर फिर भी सऊदी अरेबिया का यह मानना है कि अगर कोई यूनिक आइडिया अगर हम लेके आएंगे ना, जो दुनिया ने आज तक देखा नहीं होगा, उसको हम अगर एडवर्टाइज करेंगे तो एक बार को कमाई हो जाएगी। और यहां पर सऊदी अरेबिया का बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट आता है नियोम। नियोम एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है जो सऊदी अरेबिया डेवलप करना चाहता है। यहां पे आप देखोगे ये बिल्कुल जॉर्डन इजराइल के पास में ये जो एरिया है इसको सऊदी अरेबिया डेवलप कर रहा है। अब यहां पर आप कहोगे क्या ऑलरेडी कुछ लोग यहां पर रहते हैं? ना के बराबर, ना के बराबर लोग यहां पर रहते हैं। नियोम अभी के लिए सपना ही है, कुछ यहां पर खास ग्राउंड लेवल पर हुआ नहीं है। और बीच में बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि इन्वेस्टर भी नियोम में पैसा लगाना चाहते नहीं है, उनको भी यहां पर कोई भविष्य दिख नहीं रहा। अब सऊदी अरेबिया को लगा कि नियोम प्रोजेक्ट तो डूब रहा है, तो इन्होंने यहां पर डिसाइड किया कि नियोम प्रोजेक्ट में ना एक स्पेशल अट्रैक्शन ऐड करती है जो दुनिया ने आज से पहले देखी नहीं। और ये अट्रैक्शन है द लाइन। द लाइन एक शहर होगा नियो में, जो आप समझ सकते हैं बेसिकली 120 किलोमीटर लंबी लाइन होगी। इसकी जो दीवारें हैं ये शीशे की बनी होगी। इसको लाइन में इसलिए बनाया जा रहा है ताकि सऊदी अरेबिया का जो हार्श वेदर है, जो गर्मी यहां पर पड़ती है, उसे लोग बचे रहे, कूल एयर नीचे रहे, गर्म हवा ऊपर जाती रहे। और सिंस पूरा शहर ही एक लाइन में होगा तो जो डीसैलिनेशन का प्लांट है, नदियां तो यहां पर होगी नहीं कोई, तो यहाँ पे डीसैलिनेशन का प्लांट लगाएंगे जिसको ये लोग चलाएंगे इनके हिसाब से रीन्यूएबल एनर्जी से। उससे पानी निकलेगा, पानी भी आराम से डिस्ट्रीब्यूट ये लोग कर पाएंगे। और फिर साथ में ये एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर रहे हैं कि जी एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगा, इसमें गाड़ियां नहीं होंगी, बहुत सी चीजें नहीं होंगी। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट सिटी है जो सऊदी अरेबिया के हिसाब से भविष्य का मॉडल है। चाहे इंडिया हो या और जगह हो, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बननी है, दुनिया इन द फ्यूचर लाइन में ही रहेगी, ये सऊदी अरेबिया का मानना है। और ये लोग कह रहे हैं कि हम पहले कंट्री होंगे जो इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखेंगे। अब यहां पर आप कहोगे अच्छा ठीक है, ये जो लाइन है इसको बनाने की कॉस्ट क्या आएगी? देखो
कॉस्ट का किसी को नहीं पता कि इसको बनाने में क्या कॉस्ट आएगी, सऊदी अरेबिया कितने पैसे खुद डालेगा। बीच में कई रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि सऊदी अरेबिया के कुछ मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन मतलब कि 1000 बिलियन डॉलर की कॉस्ट आएगी इस लाइन को कंस्ट्रक्ट करने में। मुझे पता नहीं कि $1 ट्रिलियन ही यहां पर कॉस्ट होगी इसकी, या फिर कम होगी, ज्यादा होगी। मुझे यह पता है कि सऊदी अरेबिया के पास अभी के लिए लाइन बनाने का पैसा नहीं है। अब यहां पे आप कहोगे वेट, कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट नहीं हुई, बिल्डर के पास पैसा भी नहीं है, ये 3D वीडियो बना रहे हैं। देखिए मार्केटिंग इसको कहते हैं। अभी तक ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं हुआ, वहां पे लंटर भी नहीं डाला। मगर सऊदी अरेबिया जो ये वीडियोस वगैरह दिखा रहा है ना, इससे ये लोग क्रिएट कर रहे हैं हाइप, और हाइप क्रिएट करके ये लोग इसका IPO लॉन्च करेंगे। मतलब कि नियोम जो है ना शहर, इसके शेयर बिकेंगे, आम इंसान निवेश कर पाएगा नियोम में। फिर कल को नियोम के अंदर जो बहुत सारे ये शहर बनाएंगे, लाइन हो गया और भी बना देंगे, सर्कल बना देंगे, स्क्वायर बना देंगे। एक बार जब इनका शहर चल पड़ा उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो जब बाहर के लोग यहाँ पर आएंगे, रहेंगे, प्रॉपर्टी के रेट यहाँ पर उठेंगे, तो जो ये निवेश कर रहे होंगे लोग, उनको फायदा होगा। ये सऊदी अरेबिया की सरकार का कहना है। ये ख्वाब बेचकर ये लोग $80 बिलियन रेज करना चाहते हैं पब्लिक मनी का। मगर अभी भी इन्वेस्टर इस आइडिया को लेकर एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, वो लोग एक 3D वीडियो देखकर उत्साहित नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत इससे मैं कहूंगा हाइप बनती है, उनको उम्मीद जागती है कि एक बार को दुनिया भर में इसके बारे में अवेयरनेस जाग रही है, शायद अगर हम यहाँ पे निवेश कर दे तो कल को प्रॉफिट हो सकता है। एक माइन्यूट उसका इंपैक्ट आता है। बट अभी भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स को ये जो लाइन वाला आइडिया है ये इतना पसंद नहीं आया, और सऊदी अरेबिया पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहा इस प्रोजेक्ट के लिए। तो अभी के लिए जो भी ये कोर्ट है वगैरह ये खोखली है, अंदर से कुछ यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही। हाँ, कल को अगर मोहम्मद बिन सलमान ये कह दे कि सऊदी अरेबिया की सरकार 100% अपना पैसा लगाकर ये शहर बनाएगी तो अलग बात है। मगर मुझे लगता नहीं है कि इन लोगों को खुद अपने आइडिया पे इतना भरोसा है कि अपनी खुद की कमाई यहाँ पर डाल दे। इसलिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं कि आप भी यहाँ पे आओ, आप भी कमाओगे, हम भी यहाँ पे कमाएंगे। तो देखना यहाँ पर ये होगा पहली बात कि सऊदी अरेबिया पैसा भी इकट्ठा कर पाता या नहीं कर पाता, क्योंकि इन द फ्यूचर आपको पता होगा एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, फंड्स की कमी होगी, पैसे की कमी होगी। तो ऐसे टाइम में रेगिस्तान में लाइन बनाकर बेचना ये आसान काम नहीं।